अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है कामधेनु है गायत्री। उत्तरार्ध परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने साधना परक उद्बोधन में गायत्री को कामधेनु घोषित करते हुए कहते हैं कि माँ गायत्री की साधना में इतनी शक्ति है कि उनके माध्यम से इस संसार की समस्त विभूतियों का अर्जन संभव है। इसीलिए माँ गायत्री कामधेनु सदृश है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माँ गायत्री से ऐसे दैवी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जो कर्मयोग को आधार बनाकर अपने जीवन को जीते हैं एवं सदा ईश्वरीय शक्ति को समर्पित होकर जीवन जीते हैं, उन्हें माँ गायत्री के अनुग्रह से संपत्ति, प्रतिष्ठा जैसी लौकिक विभूतियां तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही उन्हें सारी आध्यात्मिक संपदाएं भी हस्तगत होती हैं। जो साधनात्मक पुरुषार्थ की चरम परिणति कही गई है, आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। इज्जत की कीमत। मित्रों, पिछले महीने अखंड ज्योति में एक लेख छपा था। एक कंपनी थी, वह दिवालिया हो गई थी। मालिक ने अपने नौकरों से कहा, दोस्तों, अब हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि हम अपनी फैक्ट्री को चला नहीं सकते, अतः अब हम इसे बंद करने जा रहे हैं। अब आप लोगों का जो पैसा है उसे हम चुकाना चाहते हैं और आप लोगों की छुट्टी करना चाहते हैं। उस कंपनी में लोग 70-80 वर्ष से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों बंद करना चाहते हैं? क्योंकि बैंकों ने हमको पैसा देना बंद कर दिया है और हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। दूसरे दिन उस कंपनी के मालिक ने देखा कि जितने भी नौकर थे सब अपनी अपनी पासबुक लेकर के लाइन में खड़े थे। उन्होंने उस कंपनी वाले से यह कहा कि आप हमारी पासबुकें ले लें और जो कुछ भी हमारे पास पैसा है यह हमने आपकी कंपनी से ही कमाया है। इस पैसे को आप अपने के लिए खर्च कर लें और कंपनी को बंद न करें। मित्रों, उस कंपनी में 6000 मजदूर काम करते थे। 6000 पासबुकें आ गई। 6000 पासबुकों में ढेरों पैसे थे। उन ढेर पैसों को लेकर के कंपनी का मैनेजर बैंक मैनेजर के पास गया और बोला कि आप इन 6000 पासबुकों के साथ में जो विड्रॉल फॉर्म लगे हुए हैं, आप उनका पैसा कैश कर लीजिए और अपना पैसा चुका लीजिए तथा हमारी कंपनी बंद मत कीजिए। बैंक के अफसरों की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी ने इतनी इज्जत कमाई है, जिसका प्रत्येक कर्मचारी अपनी पासबुक उसके हवाले कर रहा है, ऐसी कंपनी के फेल होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दोबारा यह फैसला लिया कि हम इस कंपनी को फिर से लोन देना शुरू करेंगे। बैंक से पुनः लोन मिला और कंपनी का काम फिर से चलना शुरू हुआ एवं कंपनी अपनी पहली जैसी स्थिति में आ गई। मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ आपको इज्जत मिलती है वहाँ सहयोग भी मिलता है। आपने तो किसी की इज्जत आपने तो किसी की इज्जत ही नहीं पाई, न नौकरी में इज्जत पाई, न बाप की इज्जत पाई, न माँ की इज्जत पाई, न भाई की इज्जत पाई। बताइए, पाई इज्जत किसी की? आपको किसी की इज्जत नहीं मिली। किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परलोक की बात मैं नहीं कहता, स्वर्ग की बात मैं नहीं जानता, अगले जन्मों की बात मैं नहीं कहता, मैं तो इसी जन्म की बात कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको सहयोग की जरूरत है। आप में से कोई भी व्यक्ति इज्जत चाहता है तो गायत्री मंत्र की उपासना करना प्रारंभ कीजिए। नहीं साहब, उपासना तो हम करते चले आ रहे हैं। जो उपासना आप करते चले आ रहे हैं उसमें तो बहुत सी गलतियां हैं, बेहद कमियां हैं। आप उनको समझ ही नहीं पाए हैं और किसी ने आपको समझाया भी नहीं है। आप समझाएंगे? हाँ, मैं आपको समझाने के लिए ही आया हूँ। इसीलिए समझाने के लिए आया हूँ कि चलते चलाते जो मैंने उत्तर 70 वर्ष में सीखा है और जो मेरे बॉस ने, बुजुर्गों ने सिखाया है, हमसे पहले भी अनेक ऋषियों ने सीखा था और समाज को फायदा पहुंचाया था, उसकी जानकारी आपको भी मिलनी चाहिए। गायत्री साधना से संपत्ति की प्राप्ति। मित्रों, हमने इज्जत पाई है और हमने क्या पाया है? सांसारिक जीव क्या चाहते हैं? सांसारिक जीव पैसा चाहते हैं। पैसा आपके पास है, हम आपको क्या हवाला दें कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है? आप हमारे मकान देख लीजिए। पैसा वाला होता है तो कैसे मालूम पड़ता है? बताइए। किसी के यहाँ लड़की या लड़के की शादी के लिए बात करने जाते हैं तो यह देखते हैं कि अरे, यह लड़की तो लाला जी के बड़े मालदार मालूम पड़ते हैं। कैसे? बाहर से ही मालूम पड़ जाता है। आप हमारी कोठी देख लीजिए, हवेली देख लीजिए। अभी अभी हमने एक नगर बसाया है। आपका गायत्री नगर तो अलग है। एक छोटा सा नगर हमने भी बसा रखा है जिसमें 100 फ्लैट बने हुए हैं। आपकी तरह जिन्होंने अपने क्वार्टर बनाए हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। हमारे यहाँ एक
ब्रह्म वर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप देखिए ना, हमारे बारे में तो हमारी संस्था ने भी पैसे दिए हैं। शांति कुंज की देखिए, गायत्री तपोभूमि को देखिए, युग निर्माण योजना को देखिए, अखंड ज्योति संस्थान को देखिए, आंवल खेड़ों को देखिए, इन 5 इमारतों को देखिए, इनका एस्टीमेट लगाइए। आज के ज़माने में ये संस्थान लगभग करोड़ों की इमारतें हैं। गुरुजी, आपके पास माल कितना है? बेटे, माल की बात मैं नहीं बताना चाहता। आप में से कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो तो इसलिए बाकी बात यह नहीं बताना चाहता हूँ। नहीं साहब, नंबर 2 की बात बताइए। बेटे, हमारे चौके में 500 आदमी नित्य भोजन करते हैं। 500 से कम आदमी कभी भोजन नहीं करते। और कितने खर्चे हैं? हम कितने खर्चे गिनाएं? आपके पास पैसे हैं? हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है। अभी हम शक्तिपीठें बनाने पर आमदा हो गए हैं। 1000 शक्तिपीठें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिनकी लागत 1 लाख रुपए है। वे छोटी मोटर गाड़ियां ले रहे हैं ताकि देहातों में, गांवों में विस्तार कर सके। हर गांव में छोटी शक्तिपीठ बना रहे हैं, जिनकी लागत 20,000 रुपये है। 24,000 इमारतों का बनाने का प्लान किया है। इनमें कितना रुपए लगेगा? मैं समझता हूँ कि 50 करोड़ रुपए लगेंगे। पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ता। पैसा आदमी की आंखों में चमकता है। पैसा आपके चेहरे से चमकता है। आपने हमारा चेहरा देखा है? कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम। मित्रों, और क्या है हमारे पास? हमारे पास है कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम। एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि वह आपके पास भी हो। उस चीज को पाकर के आप निहाल हो जाएं। यह क्या चीज है? वह है अपने आप को जानना, तैरना, अपने आप को नदी की धारा में से पार करना। किसी भी नदी हो, मल्ला अपने आप को पार कर लेता हो। कैसी भी नदी हो, मल्ला अपने आप को पार कर लेता है। मल्लाह की ताकत यह है कि अपनी नाव को बलियों के सहारे घसीट करके इस ओर से उस पार ले जाता है। मल्लाह की ताकत वह है जो अपनी नाव में 50 आदमियों को बैठाकर बहती हुई नदी की तेज धारा में से इधर से उधर ले जाता है। इधर से उधर ले जाता है, यह मल्लाह की ताकत है। मित्रों, मल्ला की ताकत से क्या मतलब है? मैं ब्रह्म वर्चस्व की बात कर रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? आप बताना कि हम यहाँ भी गए हैं, वहाँ कितने आदमी आए हैं। अभी भी हम 10-15 जगह होकर के आए हैं। अभी महीना भी नहीं पूरा हो पाया है। जहाँ कहीं भी हम गए हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हावड़ा गए थे। वहाँ की रिपोर्ट थी कि 3 दिन में हमने 25,000 लोगों को खाना खिलाया था। जहाँ कहीं की भी रिपोर्ट मिली है, जहाँ कहीं कंट्रोल आ गए, वहाँ तो मैं नहीं जानता, लेकिन और कहीं भी कंट्रोल में नहीं आए। खाने पीने से लेकर के ठहरने तक के लोग व्याख्यान सुनने आते हैं। नहीं, व्याख्यान सुनने नहीं आते, फिर किसके लिए आते हैं? अपनी मुसीबतों की बात लेकर के आते हैं, कठिनाइयों की बात लेकर के आते हैं, दुख दर्द की बात लेकर के आते हैं और सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा लेकर आते हैं। आप सहायता करते हैं? हाँ, हमने सहायता की है। मित्रों, हमने लाखों आदमियों की आंखों में से बहते हुए आंसू को पोंछा है और आदमियों के चेहरे पर दुख दर्द की जो गमगीनी, निराशा एवं उदासी छाई हुई थी और न जाने क्या क्या छाई हुई थी, हमने उनसे कान में जो बात कही है तो उनका चेहरा हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। हमने रोते हुओं को हंसाया है और बरसते हुए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम गिरे हुओं को उठाने में, मुसीबतों के समय में मुसीबत से निकालने में हमेशा मदद करते रहे हैं। लोगों का यह ख्याल है कि आचार्य जी के दरवाजे पर जो कोई गया है वह खाली हाथ नहीं लौटा है। हमें यह नहीं मालूम है कि यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। हमने कोशिश यही की है। राजा कर्ण 1.25 मन सोना कमाते थे और सारा का सारा दान कर देते थे। हमने सुना है कि प्राचीन काल के ऋषि भी ऐसे ही थे। अपनी तपश्चर्या से जो कमाते थे उसे लोगों के लिए खर्च कर देते थे। हमने सुना है कि भगवान बुद्ध जब मरने को हुए तब लोगों ने उनसे पूछा, क्या आप मुक्ति में जानने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम स्वर्ग और मुक्ति में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक संसार में एक भी आदमी बंधन में बंधा हुआ है तब तक हम मुक्ति में जाने को रजामंद नहीं है। कौन है संत? मित्रों, 400 करोड़ इंसान में से जब तक मुक्ति को चले जाएंगे तब सबसे पीछे वाले इंसान हम होंगे।
जो सबको मुक्ति में भेजने के बाद में अपने बारे में विचार करेंगे कि हमको भी मुक्ति पानी चाहिए। हमने सिद्धियों की बात विचार नहीं किया है, हमने शांति की बाबत विचार नहीं किया है, हमने मुक्ति की बाबत विचार नहीं किया है, हमने स्वर्ग की बाबत विचार नहीं किया है। हमने एक ही बात की बाबत विचार किया है कि हम दूसरों की मुसीबतें, दूसरों की तकलीफ़ें, दूसरों की कठिनाइयों में क्या कुछ मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमने भरसक की है और साथ में एक और भी बात की कोशिश की है कि कहीं से जितना हमारा खर्च हुआ है उससे ज़्यादा कहीं से आता हुआ चला जाता है। गंगोत्री कभी आपने नहीं देखी है। जहाँ से गंगा निकली है गोमुख 6 फुट चौड़ा 6 फुट लंबा सुराख है जहाँ से गंगा का पानी निकलता है। मित्रों, गंगा जब गोमुख से निकली तो यह विश्वास लेकर चली कि हम खेतों को पानी देंगे, खलिहानों को पानी देंगे, मनुष्यों को पानी पिलाएंगे और मरे हुओं को बैकुंठ ले जाएंगे। बाग बगीचों को पानी देंगे। रास्ते पड़ने वाली नदियों ने कहा, गंगा आप इस नेक इरादे से चली हैं तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। गंगा बढ़ती चली गई है। गंगा में हिमालय की अनेक नदियां सहित यमुना भी शामिल हुई है। गंगा में सरयू शामिल हुई है, गंगा में घाघरा शामिल हुई है और बंगाल में जाते जाते गंगा जी की 100 धाराएं हो गई। बिहार में जाते जाते सोनपुर में 2 मील चौड़ी हो गई। पटना में तो पानी के जहाज चलते हैं और वहां से आगे, जैसा कि आम लोगों का ख्याल था कि गंगा सूख जाएगी, लेकिन गंगा सूखी नहीं है। आप सूखे हैं? नहीं, हम सूखे नहीं हैं। छोटी सी हमारी हस्ती, छोटा सा हमारा व्यक्तित्व है जिसमें हमने यह फर्ज और यह कर्तव्य इस नियत से अपने कंधे पर ओढ़ा है कि हम एक संत के तरीके से जिएंगे। मित्रों, संत उसे कहते हैं जो दूसरों की मुसीबतों को देखकर पिघल जाता है। मक्खन उसे कहते हैं जो अपने पर मुसीबत आती है तो पिघल जाता है, और संत उसे कहते हैं कि जो दूसरों की मुसीबत में देखकर पिघल जाता है। हमने दूसरों को मुसीबत से निकालने के लिए पिघलना सीखा है और पिघल करके बहना सीखा है, गलना सीखा है। लेकिन हम उत्सुकता की बाबत जानते हैं। इससे हमको यकीन दिलाया हुआ है हिमालय ने गंगा को यकीन दिलाया हुआ है कि बेटी तू पानी फैलाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए चली है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हिमालय जब तक जिंदा है, बर्फ जब तक जिंदा है, तब तक तेरे पानी में कमी नहीं हो सकती। देखिए, आज तक कमी नहीं हुई है। गायत्री साधना से ब्रह्म वर्चस्व। मित्रों, जिसका नाम ब्रह्म वर्चस्व, जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं, यह हमने उसी से पाया है जिसको हम गायत्री मंत्र की प्रैक्टिस कहते हैं। थ्योरी उसे किसे कहते हैं जिससे कि हमको आत्मसंतोष मिलता है। थ्योरी उसे कहते हैं जिससे कि कर्म करने की हमको प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हमको अपने विचारों पर, भावनाओं पर और क्रियाओं पर अंकुश करने के लिए पूरी की पूरी सामर्थ्य मिलती है। ब्रह्म विद्या उसे कहते हैं जिसमें एक मैग्नेट पैदा होता है जो देवताओं का अनुग्रह खींच करके नजदीक ले आता है। पेड़ों के अंदर एक मैग्नेट होता है जो बादलों को पकड़ करके नीचे ले आता है। आदमी के भीतर एक मैग्नेट होता है जो देवताओं के अनुग्रह, देवताओं के वरदान, देवताओं के आशीर्वाद को खींच करके जमीन पर ले आता है। देवता अपनी मर्जी से नहीं देते। आपका क्या ख्याल है कि वे नारियल के बदले देते हैं, धूप बत्ती के बदले देते हैं, अक्षत फूल के बदले देते हैं और जबान की बकवास के बदले में देते हैं? आपका यह ख्याल गलत है। अपने भीतर का चुंबक। मित्रों, सही ख्याल क्या है? देवता एक मैग्नेट के दबाव से लोगों को सहायता करने के लिए, वरदान देने के लिए मजबूर होते हैं। हमारे देवता हमसे मजबूर हुए। हमारे भीतर के देवता भीतर से प्रकट हुए हैं और बाहर के देवता बाहर से प्रकट हुए हैं। नदियाँ 2 तरह की पाई जाती हैं। एक नदियाँ वे होती हैं जो ऊपर पहाड़ से झरते हैं और नदियाँ बहती है। एक नदियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे नर्मदा ऊपर से नहीं निकलती वरन जमीन से फूटती है। जमीन में से संपदाएं फूटती हैं और ऊपर से बरसती हैं। ऊपर से भी बरसती हैं और नीचे से भी फूटती हैं। हमारे भीतर से भी अतीन्द्रिय क्षमताएं फूटी हैं और दैवीय अनुग्रह बरसा है। क्योंकि एक मैग्नेट हमारे भीतर है। यह मैग्नेट भीतर की सोई चीज़ों को भी हिला देता है, जगा देता है, और एक मैग्नेट है जो ऊपर की चीज़ों को, देवताओं को भी खींच करके नीचे ले आता है। यह मैग्नेट कहाँ से पाया जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है, जहाँ के लिए हमारे बॉस ने हमको शिक्षण दिया है, वह है गायत्री की फिलॉसफी और गायत्री की शिक्षा, जिसका हम उद्घाटन करने के लिए आए हैं। मित्रों, इसके लिए यहाँ एक शक्तिपीठ बनाया जा रहा है। इसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है, जिसकी बाबत सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं।
जिसकी बाबत हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हाँ साहब, आपने किस तरीके से पाया बताइए। हाँ, रहस्य बताने के लिए हम आए हैं, क्योंकि रहस्य बताऊंगा नहीं तो एक बड़ी कमी रह जाएगी। हमने लोगों को विश्वास दिलाया है। विवेकानंद ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि भारतीय संस्कृति के बारे में निराश होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी शानदार चीजें हैं। हमने लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि अध्यात्म के बारे में आपको निराश होने की, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, इसमें भरपूर जानदार चीजें हैं। हमने अपने आप को सबूत के रूप में पेश किया है। आपको यकीन न हो, आपको विश्वास न होता हो तो आप हमारा इम्तिहान ले सकते हैं और हमारे पीछे एक आयोग बैठा सकते हैं कि आदमी की बाबत जो अफवाहें हैं, उस आदमी के बारे में लोगों के जो ख्यालात हैं, वे कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक इस मामले की तलाश की जाएगी। मित्रों, हमारे पास लाखों आदमी आते हैं। हर आदमी के पीछे आप इंक्वायरी कमेटी बैठाइए कि इसका जो ख्याल था, जिस मुसीबत को लेकर के आया था, जो इसको कहा गया था, उसको जो इसको दिया गया था, वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप पता कीजिए। आप पता क्यों नहीं लगाते? आप इनकार कर सकते हैं। हमने लोगों की नास्तिकता को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने की कोशिश की है और लोगों से यह कहा है कि आपको अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए। विश्वास करने में अगर आपको गवाह की ज़रूरत हो, सबूत की ज़रूरत हो, प्रमाण की ज़रूरत हो, तो आप हमें गवाह के तरीके से, सबूत के तरीके से, प्रमाण के तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर क्या है? हमारे अंदर एक बात है कि यदि आप पूजा करते हैं, भजन करते हैं, यह सबको मालूम है कि गायत्री मंत्र की विधि हमने आप सबको बता दी है। पूजा की विधि के बारे में आप सब आदमी जानकार है, लेकिन दो चीज़ों के बारे में जानकार नहीं है। एक बात यह है कि बीज बोना आपने जाना है, लेकिन खाद और पानी लगाना नहीं जानते। खाद और पानी न लगाने की वजह से उपासना का बीज सूख जाता है। गवर्नमेंट हर साल वृक्षारोपण कराती है, लेकिन सारे के सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं क्योंकि खाद पानी की इंतजाम नहीं होता। उपासना में खाद पानी। मित्रों, हमारी उपासना में खाद और पानी का इस्तेमाल हुआ है। खाद और पानी का इस्तेमाल हमने कैसे किया, वही हमें बताना था। जब मैं चला जाऊंगा, तब फिर लोगों के सामने वही परिस्थितियां आ जाएंगी। मांगने वाले फिर आ जाएंगे। पीछे देगा कौन? पीछे मांगने वाले तो अभी हैं, फिर धर्म को देगा कौन? भगवान देंगे नहीं। भगवान एक नियम है, भगवान एक कायदा है, भगवान एक कानून है, भगवान एक मर्यादा है। भगवान के यहाँ अंधेर गर्दी नहीं चल सकती। देवी के यहाँ कोई अंधेर गर्दी नहीं है। आपके यहाँ कोई अंधेर गर्दी नहीं है। आप ठीक से इस्तेमाल कीजिए और ठीक वरदान पाइए। गलत इस्तेमाल कीजिए और गलत परिणाम पाइए। भगवान की परंपरा वही है। यह देव पुरुषों की मदद की परंपरा है। यह भक्तों की परंपरा है। संत एक दूसरे को दिया करते हैं, संत विचरते हैं, संत दूसरों की सहायता करते हैं। भगवान का एक नाम वह भी है जिसको सुनकर आपको पसीना आ जाएगा। भगवान का एक नाम है रुद्र। भगवान सोमनाथ भी है, भगवान केदारनाथ भी है, भगवान कसाई भी है, भगवान भगवान निष्ठुर भी हैं, क्योंकि भगवान एक कायदा है, भगवान एक कानून है। फिर एक बात समझिए, भगवान ने भक्त वत्सलता की उम्मीदें मत कीजिए। भगवान से भक्त वत्सलता की उम्मीद मत कीजिए। भक्त वत्सलता की उम्मीद करते हैं तो आप उसकी खुशी से हंटर खाने की भी उम्मीद कीजिए। नहीं साहब, भगवान तो दया करते हैं। गलत बात है। भगवान दया कैसे करता है? मरघट में जाइए, शमशान में जाइए, अस्पताल में जाइए ना, आप बीमारों को देखिए ना। आप भगवान दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। उसने कहा है आपसे कि भगवान भक्त किसने कहा है आपसे कि भगवान भक्त वत्सल है? वह मनोकामना पूरी करते हैं। तो हर साल विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपको इन बेकार की बातों से दूर रहना चाहिए। भगवान दयालु नहीं हो सकते, भगवान निर्दयी भी नहीं हो सकते। भगवान एक कायदा है। यह कौन कहता है? संत लोग कहते हैं। संतों का यह फर्ज है, क्योंकि संत की सेवा, संत की गरिमा तभी जिंदा रह सकती है जब वह दूसरों को दे। देने वाले संत के लिए मैं यह पूछता हूँ कि आप में से कौन देगा? जब हम नहीं रहेंगे, सब मांगते ही चले जाएंगे, तो देने का जिम्मा कौन लेगा? फिर भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति अनास्था का क्रम चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ग्वालियर निवासियों को वह राज बता करके चले जाऊं, जिससे कि अध्यात्म फायदेमंद हो सकता है। मैं वही बताने के लिए आया हूँ। तो बताइए, बात जरा लंबी है, इसलिए इस लंबी बात को कि भजन में आप किस तरीके से खाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं,
यह बात मैं बाद में बताऊंगा ताकि आपका जप ऐसा ही शानदार हो जाए जैसा कि हमारा जप शानदार हो गया। मित्रों, गायत्री कामधेनु है, गायत्री शक्ति का भंडार है, गायत्री विज्ञान है, गायत्री ज्ञान है। दोनों के दोनों लाभ इसमें छिपे हुए हैं। उसका उपयोग आप उस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उससे लाभान्वित होंगे, इसकी चर्चा का आप इंतजार कीजिए। आज की बात तो हम यहीं समाप्त कर देंगे। गायत्री महान है, गायत्री पारस है, गायत्री अमृत है, गायत्री कल्प वृक्ष है, गायत्री ऋषियों की धरोहर है, गायत्री कामधेनु है। गायत्री वह सब कुछ है जिसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के सारे विज्ञान छिपे हुए हैं। इसमें हमारा उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है और जिसमें आपकी सुख शांति के सारे आधार छिपे हुए हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना चाहिए। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रसंग। भारतवर्ष सदा से ज्ञान का आधार रहा है। पश्चिम जगत में 17वीं सदी तक वैज्ञानिकों में यह मान्यता थी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, वरन सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, और विपरीत मान्यता के कारण ही वैज्ञानिक गैलीलियो को मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ा। परंतु भारतीय ऋषियों ने आदिकाल से ही इस सत्य का उद्घाटन आर्ष संहिता में कर दिया था, जिसको सिद्ध करने में आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना समय लगा। तैत्तिरीय संहिता में ऋषि कहते हैं, मित्रोदाधार पृथ्वी मुत ध्याम, मित्रा कृष्टि अर्थात सूर्य मित्र की भांति पृथ्वी की रक्षा करता है और सौरमंडल के केंद्र में स्थापित होता है। आज आवश्यकता अपने चिर पुरातन ज्ञान के पुनर्स्थापन की है। संत एकनाथ काशी से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें एक बीमार मृतप्राय वृद्ध सज्जन दिखाई पड़े जो प्यास के बेहाल थे। संत एकनाथ ने तुरंत अपने साथ लाया गंगा जल उस व्यक्ति को पिला दिया। संत के साथी यह दृश्य देखकर उन पर बिगड़ने लगे कि अब इनकी तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो भ्रष्ट हो गया है और उन्हें गंगा जल लेने वापस लौटना पड़ेगा। संत एकनाथ बोले, अरे भाइयों, जरा यहाँ तो देखो कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो स्वयं महादेव ने इस रूप में आकर मेरा अभिषेक स्वीकार कर लिया। अब मुझे रामेश्वरम तक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। औचित्य इस बात में है कि हर व्यक्ति औसत नागरिक स्तर का जीवन जिए, सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाए, न्यायोचित पसीने की कमाई पर संतोष करे, चोरी बदमाशी का इस हेतु प्रयोग न करें। यदि अपने खर्च से बच जाता है तो उसे बिना रोके अवांछनीयताओं जैसी अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए खर्च कर दें। सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन की व्यवस्था न जुट पाने से ही श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता की पौधे सूख रही हैं। उसे सींचने के लिए जो कुछ बन सकता है वो करें। यही सतयुगी परंपरा रही है, यही किया भी जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के विचार।